कहानी 1970 के दशक की है, जब जर्मनी में एक साधारण लड़की एनालीज मिशेल के साथ कुछ ऐसा घटा जो आज भी रहस्य बना हुआ है। उसके शरीर में ऐसी शक्तियां समाई थी जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एनालीज मिशेल पर उनकी मौत से पहले 1 साल के दौरान 67 बार कैथोलिक तरीके से एक्सर्सिज्म किया गया था। उनकी मौत कुपोषण से हुई, जिसके लिए उनके माता पिता और पादरी को लापरवाही से हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया। एनालीज मिशेल की कहानी पर कई फिल्में बनी, जैसे कि 2005 की द एक्सर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, 2006 की अवार्ड विजेता रेक्विम और 2011 की एनालीज द एक्सोर्सिस्ट टेप्स। क्या वो सच में शैतान के चंगुल में थी या ये केवल एक मानसिक बीमारी का मामला था? आइए जानते हैं इस अनोखे केस के बारे में। एनालीज का जन्म 21 सितंबर 1952 को लाइबल्फिन, बवेरिया, पश्चिम जर्मनी में एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके माता पिता जोसेफ और अन्ना ने मिशेल और उनकी 3 बहनों को धार्मिक परंपराओं के अनुसार पाला। मिशेल हफ्ते में 2 बार चर्च की प्रार्थना में जाती थी। बचपन से ही उसका जीवन साधारण था, लेकिन 16 साल की उम्र में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होने लगी। वो कहती थी कि उसे अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। 1973 में मिशेल ने वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। उनके सहपाठियों ने बाद में उन्हें एक अलग-थलग और बेहद धार्मिक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। जून 1970 में मिशेल को मानसिक अस्पताल में तीसरा दौरा पड़ा, जहां वो पहले से ही भर्ती थीं। पहली बार उन्हें ऐंठन कम करने के लिए दवाएं दी गईं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने दिन के विभिन्न समयों में शैतान के चेहरे देखने की बात कही। उसी महीने उन्हें एक और दवा दी गई, जो आमतौर पर सिजोफ्रेनिया, आक्रामक व्यवहार और भ्रम जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज में प्रयोग होती है। 1973 तक मिशेल में डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगे। उन्हें प्रार्थना के दौरान दृश्य भ्रम होते थे और आवाजें सुनाई देती थीं जो कहती थीं कि वह शापित हैं और नर्क में सड़ेंगी। मानसिक अस्पताल में इलाज के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उनका डिप्रेशन और बढ़ गया। 5 साल तक विभिन्न दवाएं लेने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया, जिससे वह अपने इलाज से निराश हो गई। अस्पताल में अनगिनत टेस्ट्स के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उसे एपिलेप्सी है, लेकिन ये लक्षण सामान्य नहीं थे। उसके शरीर पर खुद ही चोट के निशान आने लगे और वो अजीब-अजीब हरकतें करने लगी। ये सब देख उसके परिवार को लगा कि बात केवल मेडिकल नहीं है। मिशेल ने ईसाई धर्मस्थलों और प्रतीकों जैसे क्रूसिफिक्स से असहनशीलता दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक पारिवारिक मित्र के साथ सैन डेमियानो की यात्रा की। यात्रा के दौरान मिशेल का क्रूसिफिक्स के पास से गुजरना असंभव हो गया और उन्होंने एक पवित्र स्रोत का पानी पीने से मना कर दिया। फादर अर्नस्ट आर्ट ने बताया, एनालीज ने मुझसे कहा और फ्राउ हाइन ने इसकी पुष्टि की कि वह उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही थीं। वह बड़ी झिझक के साथ वहां पहुंची। फिर उन्होंने कहा कि मिट्टी आग की तरह जल रही है और वह वहां खड़ी नहीं हो सकती। वह मंदिर के चारों ओर बड़े चक्कर में चलीं और पीछे से आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही क्राइस्ट की तस्वीर देखी, उन्हें नजरें फेरनी पड़ी। वो बगीचे तक गईं, लेकिन उसके पास नहीं जा सकी। उनकी मां का कहना था कि उन्होंने मिशेल के शरीर पर स्टिग्माटा के निशान देखे, जो जीसस के क्रूसिफिक्स पर चढ़ाए जाने के घावों की तरह थे। मिशेल का मानना था कि वह मैरी, जीसस की मां से बात कर सकती थी। मिशेल का परिवार और आसपास के लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में हैं। उन्होंने कई पादरियों से संपर्क किया और एक्सॉर्सिज्म के लिए अनुरोध किया।
पादरियों ने इसे ठुकरा दिया और परिवार को चिकित्सा उपचार जारी रखने की सलाह दी। मिशेल की शारीरिक स्थिति बिगड़ती गई। वह आक्रामक व्यवहार दिखाने लगी, खुद को नुकसान पहुंचाती, अपना पेशाब पीती और कीड़े खाती। नवंबर 1973 में उन्हें एक नई दवा टेग्रेटोल दी गई, जो एक एंटीसीजर और मूड स्टेबलाइजर है। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान उन्हें एंटीसाइकोटिक दवाएं भी दी जाती रहीं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके लक्षण और बिगड़ गए। वह राक्षसों को देखने का दावा करने लगी और चीजें फेंकने लगी। आखिरकार एनालीज के परिवार ने पादरी को बुलाया। पादरी ने उसे आध्यात्मिक सलाह दी, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि बात केवल दुआओं से ठीक नहीं होने वाली। एनालीज की हालत और खराब होती जा रही थी। वो कहती थी कि उसके अंदर 6 अलग-अलग आत्माएं हैं, जिनमें हिटलर और लूसिफर जैसी शक्तियां शामिल हैं। उसके शरीर की हरकतें इतनी डरावनी हो गईं कि लोग उसे देख भी नहीं सकते थे। पादरी अर्नस्ट आर्ट ने कहा कि मिशेल मिर्गी के मरीज जैसी नहीं लगती थी और उन्होंने उसे कभी दौरे पड़ते नहीं देखा। आर्ट का मानना था कि मिशेल किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में थी और उन्होंने स्थानीय बिशप से एक्सॉर्सिज्म की अनुमति देने का आग्रह किया। 1975 में मिशेल ने आर्ट को एक पत्र में लिखा, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे बारे में सब कुछ व्यर्थ है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सुधारना है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। उन्होंने एक बार उनसे यह भी कहा था, I want to suffer for other people but this is so cruel। सितंबर 1975 में बिशप जोसेफ स्टैंगल ने पादरी अर्नोल्ड रेंज को रितुए रोमानम के अनुसार एक्सॉर्सिज्म करने की अनुमति दी, लेकिन इसे पूरी तरह से गुप्त रखने का आदेश दिया। ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं था, बल्कि 67 बार किया गया एक्सॉर्सिज्म था। ये एक्सॉर्सिज्म 10 महीने तक चला, जिसमें कई दर्दनाक और खौफनाक घटनाएं घटी। रेंज ने 24 सितंबर को पहला अनुष्ठान किया। उनके माता पिता ने उनके कहने पर डॉक्टरों से मिलना बंद कर दिया और सिर्फ एक्सॉर्सिज्म के अनुष्ठानों पर निर्भर हो गए। 1975 और 1976 में लगभग 10 महीनों तक 1 या 2 बार हर हफ्ते कुल 67 बार अनुष्ठान किए गए, जिनमें से प्रत्येक सेशन लगभग 4 घंटे तक चलता था। 67 बार के एक्सॉर्सिज्म में एनालीज ने कई बार चिल्लाते हुए कहा कि उसे छोड़ दो, लेकिन उसके शरीर पर ऐसी शक्ति थी कि वो हिल तक नहीं पाती थी। उसके भीतर की आत्माएं उसे पूरी तरह से काबू में कर चुकी थी। एक्सॉर्सिज्म के दौरान ही एनालीज की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो खाने और पीने से भी मना करने लगी। आखिरकार 1 जुलाई 1976 को उसकी अपने घर में मृत्यु हो गई। शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण मैलन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बताया गया, जो लगभग 1 साल तक भूखमरी की स्थिति में रहने के कारण हुआ था। मिशेल का वजन केवल 30 किलोग्राम रह गया था। उनके घुटनों में बार बार झुकने के कारण चोटें आई थीं, जिससे वह बिना सहारे के हिल भी नहीं पा रही थीं और उन्हें निमोनिया हो गया था। आज भी लोग इस केस को समझने में असमर्थ हैं। क्या ये वाकई शैतान का चंगुल था? मिशेल परिवार ने अधिकारियों से अपनी बेटी के अवशेषों को फिर से निकालने की अनुमति मांगी, क्योंकि उसे जल्दबाजी में एक सस्ते ताबूत में दफनाया गया था। दफन के लगभग 2 साल बाद 25 फरवरी 1978 को उसके अवशेषों को एक नए ओक के ताबूत में टिन की परत के साथ रखा गया। आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि शव की हालत उस उम्र के शव के अनुरूप थी। परिवार और पादरियों को मिशेल के अवशेष देखने से मना किया गया। पादरी रेंज ने बाद में कहा कि उन्हें शवगृह में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। मिशेल की कब्रगाह आज भी एक तीर्थ स्थल बनी हुई है। मिशेल के पिता
जोसेफ मिशेल का 1999 में निधन हो गया। 2006 के एक साक्षात्कार में अन्ना मिशेल ने कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, यह कहते हुए, मुझे पता है कि हमने सही किया क्योंकि मैंने उनके हाथों में मसीह का संकेत देखा। 6 जून 2013 को मिशेल के घर में आग लग गई, जहां वह रहती थी। स्थानीय पुलिस ने इसे आगजनी का मामला बताया, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने इसे एक्सॉर्सिज्म मामले से जोड़ा। क्या एनालीज मिशर का ये एक्सॉर्सिज्म हमारे लिए एक चेतावनी है या फिर सिर्फ एक मानसिक बीमारी का नतीजा? दोस्तों, इस केस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।